नमस्ते। इससे पहले वाली वीडियो में हमने करे थे उपन्यास के 50 क्वेश्चन। अब करते हैं उससे आगे। कंठ गुलाब किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी मृदुला गर्ग की। मृदुला गर्ग को सन 1996 ईस्वी में की गई थी। इस कंठ गुलाब की रचना किस सन में की गई थी? 1996 में। अन्य उपन्यास हैं इस प्रकार: उसके हिस्से की धूप 1975, वंशज 1976, चितकोबरा 1979, अनित्य 1980, मैं और मैं 1984 तथा मिलजुल मन 2009। कंठ गुलाब के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी मृदुला गर्ग। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन सी मृदुला गर्ग। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन सी मनु भंडारी। मनु भंडारी सन 1979 में मनु भंडारी द्वारा लिखित गया एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। इसका परिवेश व्यक्तिक या पारिवारिक न होकर सामाजिक है। मनु भंडारी के अन्य उपन्यास है आपका बंटी 1971, 1 इंच मुस्कान जिसे राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा गया था। राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? 1 इंच मुस्कान। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? मनु भंडारी। ऑप्शन डी। आपका बंटी उपन्यास, क्वेश्चन रिपीट हो रहा, मनु भंडारी। सारा आकाश किसकी कृति है? तो ऑप्शन बी राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव उनका उपन्यास सारा आकाश 1959 ईस्वी में लिखा गया है। यह उपन्यास 1951 में प्रेत बोलते हैं के नाम से लिखा गया था। इनके अन्य उपन्यास हैं उखड़े हुए लोग 1956, कुल्टा 1958, सह और मात 1959, अनदेखे अनजाने पुल 1963, मंत्रविद 1967। जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? तो ऑप्शन सी कृष्णा सोबती का। कृष्णा सोबती के दो उपन्यास हैं सूरजमुखी अंधेरे के 1972 और जिंदगी नामा 1979 विशेष प्रसिद्ध है। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में नारी जीवन की मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है, जबकि जिंदगी नामा हिंदू मुसलमानों की साझी संस्कृति पर आधारित है, जिसमें पंजाब की विगत सती की जिंदगी का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। कृष्णा सोबती की कौन सी कृति साझी संस्कृति पर आधारित है? तो ऑप्शन सी जिंदगी नामा। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की स्पर्धा की जाती है? तो ऑप्शन सी इतिहास रस की। इनके और भी अन्य उपन्यास है वैशाली की नगरवधु 1949, सोमनाथ 1954, वयम रक्षाग 1955, गोली सोना और खून रक्त की प्यासी, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेध, अपराजिता, धर्मपुत्र और आलमगीर। क्या है ये? चतुरसेन शास्त्री के अन्य उपन्यास हैं। वयम रक्षाम किस प्रकार की विद्या है? तो उपन्यास है। वैशाली की नगरवधु नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन बी आचार्य चतुरसेन शास्त्री। इसमें भी आचार्य चतुरसेन शास्त्री। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मानस का हंस उपन्यास किसका है? तो अमृतलाल नागर का। ऑप्शन ए। मानस का हंस उपन्यास सन 1972 ईस्वी में एक जीवनी परक उपन्यास है। जीवनी परक उपन्यास है जिसे इसको केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसके लेखक अमृतलाल नागर हैं और इनके अन्य उपन्यास हैं शतरंज के मोहरे, सात घूंघट, कबीर 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972, खंजन नयन 1981, अन्य पीढ़ियां 1960। अमृतलाल नागर में सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर नयन लिखा गया नामक उपन्यास है। शतरंज के मोहरे में अवध के नवाबों का हास्यमुख जीवन चित्रित किया गया है। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो ऑप्शन ए खंजन नयन। इनमें से कौन सा उपन्यास राई मासूम रजा द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो ऑप्शन बी आधा गांव।
और भी इनके अन्य उपन्यास है टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, जौनपुर, दिल एक सादा कागज आदि। आधा गांव इनमें किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन बी उपन्यास की। आधा गांव उपन्यास किसका है? तो ऑप्शन सी राही मासूम रजा। आधा गांव के लेखक राही मासूम रजा हैं। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? ऑप्शन बी राही मासूम रजा। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? तो ऑप्शन सी राही मासूम रजा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार आंचलिक उपन्यास है? राही मासूम रजा। राही मासूम रचा फणीश्वर नाथ रेणु ने सर्वप्रथम अपनी प्रथम कृति मेला आंचल 1954 ही आंचलिक उपन्यास के नाम से आबिद किया। इसका प्रथम संस्करण की भूमिका में उन्होंने लिखा कि यह मेला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। उन्होंने प्रेमचंद के उपन्यासों में आंचलिकता खोजी और यही शिव पूजन साहे के देहाती दुनिया में 1926 और वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास में झांसी की रानी 1946 मृगनयनी को भी आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में ले लिया गया है। देश विभाजन की त्रासदी से किस उपन्यास में वर्णित है? ऑप्शन सी झूठा सच। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी यशपाल। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो ऑप्शन बी कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं रागे राघव का उपन्यास है। सूरज किरण की छाव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है राजेंद्र यावास्ती। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं? तो ऑप्शन डी परती की परिकथा। नागार्जुन का उपन्यास नहीं बल्कि यह फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। शेष उपन्यास नागार्जुन के इस प्रकार है। पहला और रतिनाथ की चाची 1948 में प्रकाशित हुआ, बलचनामा 1952 में, नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, वरुण के बेटे 1957, दुख मोचन 1957, कुंभी पाक 1960, हीरक जयंती 1961, उग्र तारा 1963, इमरतिया 1968, पारी 1975, गरीबदास 1979 आदि प्रमुख उपन्यास हैं। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन है तमस। तमस भील साहनी का सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है जिसमें भारत विभाजन के पूर्व हिंदू मुस्लिम दंगों का जायजा लिया गया। यह दो भागों में है। पहले भाग में शहरी दंगों की डॉक्यूमेंट्री है तो दूसरे भाग में एक परिवार के माध्यम से गांव के दंगों का चित्रण किया गया है। इनके अन्य उपन्यास है बसंती, कुंतो, भाग्य रेखा, कड़िया, जरोखे और मैयादास की माड़ी। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान को लेकर नहीं लिखी गई है? तो ऑप्शन डी राग दरबारी। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन डी कर्म भूमि। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो ऑप्शन बी चित्ररेखा। चित्ररेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा की। बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन डी मेला आंचल। डॉक्टर प्रशांत उपनीश्वर नाथ रेणु किसकी रचना की पात्र है? तो ऑप्शन डी मेला आंचल। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन सी गोदान। वर्ग वैषम्य वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास पर आधारित है? तो प्रेमाश्रय। सेवा सदन प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो ऑप्शन सी रंगभूमि। रंगभूमि में दिखाई पड़ता है कि चरित्रों की विशेषता बहुलता औपन्यासिक बाहुल्य और तात्कालीन जीवन की व्यापकता का चित्रण है। रंगभूमि की अपनी विशेषता है। कर्मभूमि में न तो रंगभूमि जैसी जाय सहवादिता है और न ही गबन जैसी विषय की एकाग्रता और समाहार है। कर्मभूमि में सामान्य जीवन की धारा व वास्तविकता अधिक है और गांधीवादी प्रभाव कम। रंगभूमि में सर्वहारा और पूंजीपति के बीच सीमा का संघर्ष चित्रित किया गया है। सूरदास बनारस के पांडेपुर गांव का एक किसान है। प्रेमचंद ने रंगभूमि में पहली बार प्रतीकों का प्रयोग किया।
प्रेमचंद के उपन्यासों के प्रमुख पात्र है। सेवा सदन के प्रमुख उपन्यास है सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, शांता। कर्म भूमि में कौन पात्र है? अमरकांत है, समरकांत, मैना, सुसदा, सकीना। गबन में कौन है? जालपा, रामानाथ, रतन और जौहर। रंगभूमि में है सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, मिहुआ, विनय, शुभांगी। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो ऑप्शन डी, रंगभूमि। सूरदास किस उपन्यास के हैं? तो रंगभूमि के हैं। सूरदास प्रेमचंद के उपन्यास पात्र हैं, रंगभूमि के हैं। सूरदास किस उपन्यास के चर्चित पात्र हैं? रंगभूमि के। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो ऑप्शन बी, कर्मभूमि के। जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? तो ऑप्शन सी, गबन। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? तो ऑप्शन ए, रंगभूमि। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है रंगभूमि। प्रेमचंद ने पहले ये उपन्यास उर्दू में लिखा और उसके बाद इसका हिंदी में रूपांतरण किया था। तो किस नाम से किया था? रंगभूमि के। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। वह कैसा उपन्यास है? सामाजिक। निम्नलिखित उपन्यासों में प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो गोदान है। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजरे हिंदी का रूपांतरण है। ऑप्शन बी, सेवा सदन। गोदान उपन्यास है ऑप्शन डी, यथार्थ उन्मुख आदर्शवादिता। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों के रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम से सजाइए। तो सबसे पहले होगा आपका सेवा सदन, उसके बाद गबन, फिर गोदान। ऑप्शन बी। सेवा सदन 1918 में, वरदान 1921, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1931, गोदान 1936 और मंगलसूत्र एक अपूर्ण उपन्यास है। तो ये प्रेमचंद के कुल 11 उपन्यास लिखे हैं जो इस प्रकार है। वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है प्रेमचंद। निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चेक कीजिए। तो इनमें कौन सा सही है? ऑप्शन सी, प्रेमाश्रय, गबन, कर्मभूमि और गोदान। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1918। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद। निम्न में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो मंगलसूत्र। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? शेखर एक जीवनी उपन्यास नहीं है, यह है आगे का। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी, प्रेमचंद है। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी, रामनरेश त्रिपाठी। भाग्यवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है सुदर्शन। निम्नलिखित कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? तो ऑप्शन डी, अलग अलग वैतरणी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के शारदिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन बी, छंदोग्य उपनिषद से। अनामदासा पोथा उपन्यास के शीर्षक उपन्यास कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को दर्शाता है? तो ऑप्शन बी, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वाह, अनामदास का पोथा। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? तो एक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद। आत्मकथा क्या है? एक उपन्यास है। चारुचंद के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रेखव आख्यान भी कहा है? तो ऑप्शन डी, अनामदास के पोथे को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार थे? तो ऑप्शन ए, सांस्कृतिक मिथ्या।
सांस्कृतिक मिथ्या। भटनी किस उपन्यास की नायिका है? तो ऑप्शन ए बाण भट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन बी बाण भट्ट की आत्मकथा 1943, चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्वा 1973 और अनामदास का पोथा 1973। पंडित किशोरी नाथ गोस्वामी निम्नलिखित का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी भोजपुर का ठग नहीं है। भोजपुर का ठग किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं बल्कि गोपाल राम घेवरी का उपन्यास है। लवंग गलता किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन ए उपन्यास है। रजिया बेगम किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी किशोरीलाल गोस्वामी की। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो ऑप्शन बी ऐतिहासिक उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी इरावती। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? ऑप्शन डी चित्रलेखा में। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो किसे कहा जाए? जैनेन्द्र अगे और ईलाचंद जोशी, तीनों क्या है? ये मनोविश्लेषण उपन्यासकार हैं। हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में जाने जाते हैं? ईलाचंद जोशी, अगे और जैनेन्द्र। ऑप्शन ए सही है इसमें। जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? तो ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। सन्यासी किसकी कृति है? तो ऑप्शन डी इलासन जोशी की। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ऑप्शन डी निर्मला बुराड़िया। दीवार में भी एक खिड़की रहती है उपन्यास की रचना किसने की? विनोद कुमार शुक्ल ने। हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन सी देवकीनंदन खत्री को। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं? ऑप्शन सी देवकीनंदन खत्री। गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं? शिव प्रसाद सिंह। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं? इनमें से कोई नहीं। नूतन ब्रह्मचारी की कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? तो एक उपन्यास है। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? सांप्रदायिकता से। काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन सी शाहनी। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा जी। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन बी मृगनयनी। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? तो ऑप्शन डी हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? तो ऑप्शन बी उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की थी? तो ऑप्शन बी हरिओद ने। पदात्मक भावभूति पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की किसने की थी? तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने। ऑप्शन बी। निशाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए राधा कृष्ण दास। त्यागपत उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो ऑप्शन बी परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा गया है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है? तो परीक्षा गुरु को मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। परीक्षा गुरु की किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया? तो ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 1882 में।
देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना था? ऑप्शन डी, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने। बाबू देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो चंद्रकांता है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन सी, हृदय हारिणी। ऑप्शन सी कौन सा है? हृदय हारिणी। झीनी भीनी झीनी बंदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो ऑप्शन बी, अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह की। अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चतरिया में किसका चित्रण किया गया? तो ऑप्शन सी, बुनकरों के जीवन संघर्ष का। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो ऑप्शन डी, मनोहर श्याम जोशी। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का उपनाम क्या था? तो ऑप्शन ए सही है। पहला गिरमटिया उपन्यास विशेषकर किस उस पर लिखा गया? तो ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के। पहला गिरमटिया उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, गिरिराज किशोर। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। रूप जीवा उपन्यास किसका है? तो ऑप्शन ए, लक्ष्मी नारायण लाल का। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो ऑप्शन डी, सेवा सदन में। सेवा सदन किसका उपन्यास है? प्रेमचंद जी का। किस उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं? तो ऑप्शन डी, रंग निर्देश नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं जीवनी से संबंधित क्वेश्चन। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? तो ऑप्शन डी, ज्ञानेंद्र कुमार ने। अकाल पुरुष किसने इस जीवनी की रचना की है? तो ऑप्शन बी ए, ज्ञानेंद्र ने। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है श्री गांधी की। कुछ प्रमुख जीवनी और जीवनीकार लेखक है। देशभक्त लाला लाजपत राय की जीवनी किसने लिखी है? तो नवजादिक लाल श्रीवास्तव ने। बाल गंगाधर तिलक की जीवनी किसने लिखी है? ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने। गांधी मीमांसा की जीवनी किसने लिखी है? रामदयाल तिवारी ने। गांधी जी कौन है? रामनरेश त्रिपाठी की है। गांधी गौरव कौन है? नरोत्तम दास व्यास की है। चंपारण में महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। लाजपत महिमा नंद कुमार देव की है। चंद्रशेखर आजाद मनमथ गुप्त की है। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, रामचंद्र वर्मा है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो ऑप्शन सी, कविराज गोपीनाथ की है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो ऑप्शन डी नहीं है। आवारा मसीहा किसकी? राम वृक्ष बैनीपुरी की नहीं बल्कि किसकी है? विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित बांग्ला साहित्य का शरत चंद चट्टोपाध्याय की जीवनी है। तो ऑप्शन डी। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? तो ऑप्शन सी, ब्रजरतन दास ने। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, अमृत राय। प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी, मदन गोपाल। कलम का मजदूर शीर्षक प्रेमचंद की जीवनी के लेखक कौन है? मदन गोपाल। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विद्या की रचना पर आधारित है? तो यह जीवनी पर आधारित है। ऑप्शन डी सही है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। कलम का सिपाही के अमृत राय। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ऑप्शन बी, शरतचंद की जीवनी है। आवारा मसीहा निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जीवनी है? तो ऑप्शन सी, शरतचंद। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? शरतचंद की से संबंधित है।
आवारा मसीहा किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन सी जीवनी। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर है। इनमें से कौन सी जीवनी लेखक की नहीं है? तो ऑप्शन बी आगे की नहीं है। निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है, वो कौन सी है? तो आवारा मसीहा है। निम्न में से किस कृति जीवनी किस विद्या से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी बसेरे से दूर। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता 1558 ईस्वी में नाभादास कृत भक्तमाल एवं राम नरेश त्रिपाठी कृत मालवीय के साथ 30 दिन जीवनी विद्या से संबंधित है। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, कौन सी नहीं है? अन्य से अन्याय तक। यह जीवनी किसकी है? प्रभा खेतान की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। अब कल से करेंगे हम आत्मकथा से संबंधित प्रश्न। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।